जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। राहुल गांधी के भाषण से लोकसभा में भारी हंगामा, स्पीकर ने टोका, आक्रोश से भरी नजर आई स्मृति ईरानी, तमतमा उठे किरेन रिजिजू। तो वहीं मानगढ़ धाम की रैली में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले आप देश के मालिक हो। तो वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाया फूट डालो राज करो की राजनीति करने का आरोप। तो वहीं भारत छोड़ो दिवस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को देश से खदेड़ने की ले ली प्रतिज्ञा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले 13 बार लॉन्च किया गया, हर बार फेल हो गए। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले उनका कर्तव्य केवल राहुल गांधी को गाली देना है। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण ने माहौल को गर्म कर दिया। उन्होंने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। अपनी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सदन में पहली बार राहुल गांधी को बोलने का अवसर मिला। संसद में विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, उसी पर संसद के दोनों सदनों में बहस चल रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बहुत शांत और धीरे धीरे सोच समझकर बोलने से की। उन्होंने अपनी सदस्यता बहाली के लिए लोकसभा स्पीकर के प्रति आभार भी प्रकट किया। अपनी पदयात्रा का विवरण सुनाने के बाद जैसे ही राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर आए, सदन में भीषण हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे के अपने अनुभव सुनाने के बाद सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर में भारत मां की हत्या कर दी गई। इसके लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की नजर में मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मणिपुर के भी 2 हिस्से कर दिए। मोदी जी नफरत और हिंसा फैलाते हैं। मणिपुर और नूह ये 2 ताजा उदाहरण हैं। आप हर जगह कैरोसिन छिड़कने का काम करते हैं। राहुल गांधी सदन में हो रहे भीषण हंगामे के बीच और आक्रामक अंदाज में बोलने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप मणिपुर के हत्यारे हो। राहुल गांधी ने तंज कसा कि जिस तरीके से रावण सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर्फ अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। जिस समय राहुल गांधी ये सब बातें सदन में बोल रहे थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल न करें। अध्यक्ष ने वेल में आने वाले पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ सत्ता पक्ष के मंत्रियों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस तरीके से आप लोग सदन को नहीं चलने देंगे। टोकने के बावजूद राहुल गांधी अपनी बात को खत्म करने के बाद ही बैठे। राहुल गांधी जब मणिपुर के बंटवारे और उसकी हत्या की बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष की ओर से पूर्वोत्तर राज्य से ही आने वाले सांसद किरेन रिजिजू ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 60 सालों से कांग्रेस सत्तासीन रही, उसी के कारण आज मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही वहां का माहौल इतना खराब हो चुका है। इस दौरान स्मृति ईरानी भी गुस्से से तमतमा उठी। और बड़ी खबर, बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर लगाया फ्लाइंग किस देने का आरोप, स्पीकर से कर दी शिकायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की कई महिला सांसदों ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर कथित तौर पर अनुचित इशारा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को की गई शिकायत पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और दर्शना जरदोश समेत 20 से अधिक महिला सांसदों के हस्ताक्षर हैं। शिकायत में कहा गया है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के सदन को संबोधित करने के दौरान अभद्र व्यवहार किया और उनकी ओर अनुचित इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम सदस्य के ऐसे व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान हुआ है, बल्कि इससे सदन की गरिमा भी धूमिल हुई है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि इससे पहले कभी भी किसी का इस तरीके का महिला विरोधी व्यवहार सदन में नहीं देखा गया। गांधी परिवार की मूल्य प्रणाली पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सवाल यह है कि क्या उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। करंदलाजे ने कहा कि जब भाजपा सांसदों ने उनसे स्मृति ईरानी का संबोधन सुनने के लिए कहा तो उन्होंने उनकी ओर कुछ कदम बढ़ाए और फ्लाइंग किस किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को देखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने स्नेह भाव से ऐसा किया, लेकिन भाजपा को नफरत की आदत हो गई है, इसीलिए मोहब्बत रास नहीं आ रही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन में बीजेपी सांसद की ओर फ्लाइंग किस किया है। इस मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं वहां पर विजिट गैलरी में थी और राहुल गांधी ने जाते वक्त सिर्फ प्यार के
भाव के तौर पर ऐसा किया। बीजेपी को नफरत की आदत हो गई है, इसीलिए उन्हें मोहब्बत रास नहीं आ रही। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए दावा किया कि वो कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भाजपा की आदत है। और बड़ी खबर, मानगढ़ धाम की रैली में जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी चाहती है कि आदिवासी जंगल में रहें, लेकिन आप देश के मालिक हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित मानगढ़ धाम से आदिवासियों को साधने की कोशिश की। यहाँ पर राहुल गांधी ने आदिवासियों के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की चर्चा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भाईचारा बढ़ाना चाहती है, लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का मालिक बताया। राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान की आजादी में उनके योगदान को लेकर आदिवासी समुदाय को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय से भावनात्मक संबंध जोड़ते हुए कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपके बेहद करीब थी। जल, जंगल और जमीन का क्या रिश्ता होना चाहिए, यह आदिवासी समाज से सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती स्पीच पूरे तरीके से आदिवासियों के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित रखी। उसके बाद राहुल गांधी आदिवासी समुदाय को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जबकि बीजेपी आदिवासी समुदाय को वनवासी कहती है। बीजेपी आदिवासियों के हर हक को मार देना चाहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, जबकि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को आदिवासी बिल समेत कई तरीके के हक दिए हैं। राहुल गांधी ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जबकि बीजेपी आदिवासी समुदाय को वनवासी कहती है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाया फूट डालो राज करो की राजनीति करने का आरोप, लोगों से की बड़ी अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया और लोगों से आग्रह किया कि वो नफरत, महंगाई और बेरोजगारी भारत छोड़ो आंदोलन अपनाएं। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत ने एक स्वर में कहा था कि अत्याचारी शासन भारत छोड़ो। याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं ने लोगों से इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति आज भी जारी है और हमारी एकता उन पर हावी है। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सब मिलकर कहें, नफरत भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो और बेरोजगारी भारत छोड़ो। और बड़ी खबर, भारत छोड़ो दिवस पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को देश से खदेड़ने की ले ली प्रतिज्ञा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर हिंसा को देखते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के हालातों को सुधारने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। भगवा पार्टी को अब देश छोड़ देना चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी झारग्राम के 3 दिवसीय प्रशासनिक दौरे पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष प्रभावित मणिपुर में आदिवासी संकट का सामना कर रहे हैं और उनकी दुर्दशा सुनने वाला कोई नहीं है। भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और केंद्र उदासीन है। मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के लोगों से हिंसाग्रस्त राज्य के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भगवा पार्टी को अब देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो दिवस पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भाजपा को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 13 बार लॉन्च किए गए और हर बार फेल हो गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के प्रहारों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर पलटवार किए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने लोकसभा में अपने संबोधन में किसी का नाम लिए बिना कहा कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया और हर बार फेल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि ढेर सारे पंडित बोलते थे कि मोदी जी देश कैसे संभालेंगे, लेकिन 9 सालों में मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आए और 2027 तक भारत 3रे नंबर पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं बोलता, ये IMF बोलता है। वहीं विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से आजाद हुए हैं तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव आए हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं इसमें ना ही जनता का विश्वास है और ना ही
माननीय प्रधानमंत्री मोदी को अविश्वास है। ये सिर्फ जनता में भ्रांति लाने के लिए लाया गया है। अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं, कहीं पर भी अविश्वास नाम की चीज नहीं दिखी है। मैं पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 2/3 बहुमत से 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाला, 24 घंटे में 17 घंटे काम करने वाला यदि कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि 2-4 निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जो युगों तक याद किए जाते हैं, लेकिन यहां तो अनेकों लगभग 30 फैसले लिए जो युगांतर तक याद किए जाएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि वे कहते रहते हैं कि वे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हम सिर्फ कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं रखते बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में विश्वास रखते हैं जहां पर किसी को कर्ज लेना ही ना पड़े। हमने किसानों को जो दिया है वो फ्री नहीं दिया बल्कि हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए और वंशवाद एवं भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। यूपीए का चरित्र सत्ता की रक्षा करना है, लेकिन एनडीए सिद्धांत की रक्षा के लिए लड़ता है। सरहद के उस पार से आतंकवादी घुसकर जवानों के सर काट कर ले जाते थे, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। वहीं हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उनका कर्तव्य मात्र राहुल गांधी को गाली देना है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि वे देश के बारे में, समाज के बारे में और मणिपुर के बारे में क्यों नहीं सोचते। उनका एकमात्र कर्तव्य राहुल गांधी और उनके परिवार को गाली देना है, उन्हें और कुछ नहीं पता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी, उनकी सरकार और उनके सहयोगी राहुल गांधी से इतने क्यों डरते हैं, इस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका एकमात्र कर्तव्य राहुल गांधी और उनके परिवार को गाली देना है। और बड़ी खबर, संसद में बीजेपी पर भड़क गए फारूक अब्दुल्ला। बोले यदि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसका काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पाकिस्तानी मत कहिए, कब तक शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें गले लगाइए, हमने भी गोलियां खाई हैं ताकि हिंदुस्तान जिंदा रहे। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व है। अपने भाषण के दौरान अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यदि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। और बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को राज्य की सभी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान के मुताबिक पिछले साल की तरह इस साल भी महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ में फ्री यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। मंत्री ने कहा कि महिलाएं 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 30 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मणिपुर में आग लगी है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सोए हुए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला और कहा कि मणिपुर में आग लगी है लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सोए हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक मानगढ़ धाम को स्मारक के रूप में विकसित करने की शुरुआत 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ करने की घोषणा की। इस अवसर पर अशोक गहलोत ने राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। केंद्र की भाजपा नीति सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर में आग लगी है लेकिन भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है लेकिन इन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें यह भी एहसास नहीं कि पूरी दुनिया क्या सोच रही है। और बड़ी खबर, बुरे फंसे राघव चड्ढा। संसद की विशेषाधिकार समिति ने भेज दिया नोटिस, पूछा क्यों ना की जाए कार्रवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लगे आरोपों को लेकर संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। यह बैठक समिति के अध्यक्ष और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कमरे में हुई। संसद की विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को नोटिस भेजा है। नोटिस में राघव चड्ढा से पूछा गया कि उन पर लगे आरोपों पर क्यों न
रोजाना उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा किया और उन पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे इन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था। ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, इनसे ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस को खत्म करने की तैयारी, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है 13 एमएलए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति में अभी से जुड़ गए हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी भी अब राज्यों में राजनीतिक गुणाभाग करने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में क्षेत्र राजनीतिक दल जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के विधायकों पर दौरे डालने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार जीतकर पहुंचे 19 जेडीएस विधायकों को तोड़ने की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इन चर्चाओं को गंभीरता से लेते हुए जेडीएस ने पूरी पैनी नजर बना ली है और अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास जताया है। खबर के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की मुहिम में जुटी है। ऐसे में वो जेडीएस के विधायकों पर पूरे तरीके से दौरे डाले हुए है। ऐसा आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरीके के जेडीएस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सीमा हैदर की फिल्म का टाइटल हुआ रजिस्टर्ड। अब कराची टू नोएडा फिल्म में लीड रोल निभाएंगी पाकिस्तानी भाभी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पबजी खेलते खेलते हुए प्यार में पाकिस्तान से गौतम बुद्ध नगर पहुंची सीमा हैदर कराची टू नोएडा फिल्म में हीरोइन बनेंगी। ये फिल्म उनकी जिंदगी पर ही आधारित होगी। फिल्म का निर्माण जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस करेगा। उसने फिल्म का टाइटल भी रजिस्टर्ड करा दिया है। इस प्रोडक्शन हाउस के मालिक अमित जानी ने बताया कि ये फिल्म सीमा हैदर की वास्तविक जीवन पर आधारित होगी, जिसमें उसके कराची से नोएडा तक आने और सचिन से हुए प्यार की पूरी कहानी को पर्दे पर दिखाया जाएगा। इन दिनों फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। प्रयास है कि इस फिल्म का थीम सॉन्ग अगले सप्ताह रिलीज कर दिया जाए। इससे पहले वो सीमा हैदर को अपनी फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी में ही साइन कर चुके हैं। इस फिल्म में सीमा हैदर रॉय एजेंट का किरदार निभाएंगी। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग तभी शुरू होगी जब सीमा हैदर को जांच एजेंसियां पूरे तरीके से क्लीन चिट दे देंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।